इतने शांत और निशब्द मत रहो पुत्र नंदी, कुछ तो कहो। शिव 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 तुम्हारे मुख से प्रभु का नाम सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ पुत्र। किंतु तुम्हारे प्रभु यहाँ नहीं, वो तो तुम्ही से भेंट करने वैरागी का रूप धारण कर निर्जन स्थानों पर भ्रमण कर रहे हैं पुत्र। शिव 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 तो सर्वत्र यही कहना चाहते हो ना तुम पुत्र। शिव 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 अद्भुत। शिव अविकसित नहीं है बालक नंदी की बुद्धि, अपितु उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका मस्तिष्क पूर्ण रूप से अपने महादेव पर एकाग्र है। और ऐसे एकाग्रचित भक्त को भला भूख प्यास कैसे लग सकती है? तुम उचित कहते हो, इस समस्त संसार शिवी, ब्रह्मांड के कण कण शिवी, ये पवन, ये ब्रह्मांड, धरा, तुम, मैं, हम सब शिव ही हैं। इसे ग्रहण करो पुत्र। इस भोजन के कण कण में भी तो शिव ही है, फिर तुम इसे अस्वीकार कैसे कर सकते हो? एक और लड्डू दीजिए ना माता। अवश्य पुत्र। अर्थात माता के हाथों से प्रथम भोजन स्वीकार करते ही नंदी जी की शांत जिह्वा को स्वर प्राप्त हो गया। हाँ गौरी पुत्र, माता के हाथों से प्रसाद प्राप्त कर बालक नंदी को तो जैसे एक नवीन चेतना ही प्राप्त हो गई। अब इस प्रसंग का श्रवण कर तो मेरे मन में भी माता के हाथों से लड्डू खाने की इच्छा जागृत हो गई है। किंतु बालक नंदी के मन में
प्रभु शिव शंकर शंभु से भेंट करने की इच्छा जागृत हुई। प्रणाम नारायण। प्रणाम माता। मेरा अहोभाग्य है कि मैं आप सभी के दर्शन प्राप्त कर पाया। किंतु माता, आप सभी यहाँ आए, महादेव नहीं आए। वो भी तो यही थे, उनके पीछे पीछे मैं तो यहाँ आया था। मुझे बताइए ना, कहाँ है मेरे प्रभु? मुझे उनसे भेंट करनी है, उनके दर्शन करने हैं। फिर क्या हुआ लंकेश? फिर माता ने क्या कहा? माता बालक नंदी को यह बताकर चिंता में नहीं डालना चाहती थी कि अब प्रभु एक वैरागी के समान यहाँ वहां भ्रमण कर रहे हैं। वो तो बस इतना चाहती थी कि अब नंदी शीघ्र ज्ञान प्राप्त कर प्रभु से भेंट करने के लिए स्वयं को योग्य बनाए। इसलिए उन्होंने बालक नंदी को अपने पिता के निकट जाकर अपनी शिक्षा संपन्न करने का सुझाव दिया। प्रभु, आपके अवतार का पिता हूं मैं, किंतु दुर्भाग्य मेरा कि अपने पिता का कर्तव्य ठीक तरह से निभा ना सका, अपने पुत्र की कुशलता का ध्यान नहीं रख सका। प्रभु, मैं आपको जो दंड देना है दीजिए, किंतु मेरा पुत्र लौटा दीजिए प्रभु, उसे मेरे निकट पहुंचा दीजिए प्रभु, आपसे प्रार्थना करता हूं। पिताजी, पिताजी। पिताजी, मैं लौट आया। नंदी पुत्र, नंदी तुम सकुशल हो? तुम बोल सकते हो पुत्र? हाँ पिताजी। मेरा पुत्र बोल सकता है। कहाँ चले गए थे पुत्र, और तुम्हारा स्वर वापस कैसे आया? मुझे स्वयं माता ने दर्शन दिए और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे आपके समान योग्य बनना होगा, तभी अपने प्रभु महादेव से भेंट करना संभव होगा मेरे लिए। अर्थात पुत्र, तुम्हें माता के दर्शन प्राप्त हुए? हाँ पिताजी, और उनके साथ प्रभु नारायण, ब्रह्मदेव, माता सरस्वती और लक्ष्मी जी के सुखद दर्शन हुए मुझे। अर्थात ये उन सभी की कृपा का प्रभाव है कि सब कुछ सकुशल है। और अब देखो, तुम्हारा संवाद करना भी संभव हो गया पुत्र। पिताजी, मुझे मेरे प्रभु के सानिध्य प्राप्त करने हेतु उचित योग्यता प्राप्त करनी होगी। आप मुझे वो योग्यता प्रदान करेंगे ना पिताजी? अवश्य पुत्र, अवश्य। ये तो मेरा परम दायित्व है। फिर तो ऋषि शिलाद ने समस्त शास्त्रों अर्थात सभी वेद पुराणों का ज्ञान प्रदान कर नंदी जी को सर्वथा योग्य बना दिया होगा। हाँ गौरी पुत्र, जिन नंदी को सभी अविकसित वृषभ बुद्धि मान बैठे थे, वो तो उत्तम कोटि के विद्यार्थी प्रमाणित हुए। शिक्षा आरंभ करने के कुछ सप्ताह उपरांत अत्यंत अल्प समय में उन्होंने समस्त ज्ञान प्राप्त कर लिया। आओ पुत्र, मेरे निकट आकर बैठो। नहीं पिताजी, अभी तो आप मेरे गुरु हैं, इसलिए आपके समान मैंने उच्च स्थान ग्रहण किया, तो फिर आपसे मैं कैसे ज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? हे गुरुवर, मुझे और ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पुत्र, पिछले कुछ दिनों में तुमने समस्त वेदों के ज्ञान को ग्रहण कर लिया है। आज ये अंतिम पाठ आत्मसात करने के उपरांत तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी।